नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए साथियों, अभी कुछ दिन पहले से या बोल सकते हो आप 18 तारीख से एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, प्लस एक नोटिफिकेशन भी वायरल हो रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, मैं इसके तह पे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पे विश्लेषण करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा और वो बात को सुनने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, मुश्किल से 5 से 7 मिनट। अगर आप ये 5 से 7 मिनट देते हैं तो आपको सच्चाई पता चल पाएगी और आपको क्या करना है। अगर आप 7th फेज़ के एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको क्या करना है ये आपको पता चल जाएगा कि आपको वास्तव में करना क्या है। देखिए, मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जो अभी नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, आपने इसके बारे में कई सारे वीडियोज़ पे सर्च किया होगा, वीडियोज़ को देखा होगा और आप एक डिसीजन पे पहुँच चुके होंगे कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो रियलिटी क्या है ये आप जान चुके होंगे, लेकिन करना क्या है ये आप कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज हो? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। तो रियल और कन्फ्यूज़न, इनके बीच में वार चल रही है कि आप एक्चुअल में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि आप एग्जिस्ट कहाँ पे करते हो, आपको एक्चुअल में क्या करना है। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं, आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप ये सोच रहे हो कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, किसी तरह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और मतलब 1 महीने या 1.5 महीने डिले हो जाए तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने कई सारे फेजेस को देखा है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है, करंट टाइम में जो एग्ज़ाम हुआ एनटीपीसी का 1st से लेकर 6th फेज़ तक, उसका पेपर आपने एनालिसिस किया है। तो अभी तक आप कहाँ पे थे? आपकी तैयारी किस तरह से है कि आप आज भी ये बैठ के कह रहे हो कि पेपर 1 महीना डिले हो जाए, 15-20 दिन डिले हो जाए तो मैं अपना सब कुछ कंप्लीट कर सकता हूँ। जबकि आपको ये पता है कि अभी लॉकडाउन के अंदर भी आप लोग क्या रहे थे। मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि लॉकडाउन में फिर आप क्या कर रहे थे। तो अगर आपकी मेंटेलिटी ये है, मतलब 100% आप श्योर हो कि पेपर डिले हो जाए, 2-4 हफ्ते डिले हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप जैसा आज सोच रहे हो वैसा उस टाइम पे भी सोचोगे जब आपका पेपर होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि जो आप आज सोच रहे हो वो पेपर के टाइम में भी 100% आप वही सोचोगे कि पेपर डिले हो जाए, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहे हो कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। क्योंकि जनवरी मंथ से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, आपको कमांड होना चाहिए कि हाँ उसी में से आएगा। आपके पास नोट्स बुक होने चाहिए, पीडीएफ होनी चाहिए, आपने जो कर रखा है वो आपके साथ होना चाहिए। और जैसे एग्ज़ाम का डेट आपको लगे कि हाँ 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, आपको जस्ट क्या करना है, उन्हीं सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना है और कॉन्फिडेंस के साथ में जाके पेपर दे देना है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के भी करीब हो। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, उन्होंने सर पेपर डिले हो जाए, तो भाई साहब आप प्रिपरेशन कर रहे हो पिछले 5-6 महीने से और शायद फिर आपका प्रिपरेशन अभी UPSSC या फिर अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी होने वाला है, क्योंकि मतलब ऐसे चलता रहेगा फिर आपका। तो तैयारी करनी ज़रूरी है और तैयार रहना भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये सुनने में आ रहा है कि पेपर 28, 29, 30 से होगा, तो आप पहली बात तो रेडी हो जाओ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि हाँ पेपर 28, 29, 30 से स्टार्ट है, तो मुझे इतने टाइम के बीच में मुझे इतना कवर कर लेना है। ये मेरी स्ट्रेटजी है। मुझे फालतू के वीडियोज़ नहीं देखने यूट्यूब पे जाके वहाँ, क्योंकि वीडियोज़ देखोगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे माइंड में और कहीं ना कहीं फिर आप डिस्ट्रैक्ट होगे। जो 4-6 दिन बचा हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन लेना है या फिर 4-6 दिन जो बचे हैं उसमें बेस्ट अपना रिवीजन देना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे चैनल हैं, इस तरह की खबरों में उनको इंटरेस्ट है और वो अपना विश्लेषण देंगे कि हाँ मैंने यहाँ से बात किया, मैंने वहाँ से बात किया, मेरा RRB NTPC में कोई भाई काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो नोटिफिकेशन मिलने वाला है वो RRB NTPC के ही वेबसाइट पे मिलेगा, वही ऑथेंटिक और रियल होगा। लेकिन इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे कि जो आपको रियल लगेंगी, लेकिन वो एक्चुअल में रियल होती नहीं है। लेकिन एक बात मैं साथ में और कहना चाहता हूँ, RRB NTPC और ग्रुप डी वालों के लिए भी आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए इस चीज़ को। फिलहाल पहले मैं बात कर लूँ 7th फेज़ वालों के लिए, जो कह रहे हैं कि 28, 29, 30 से पेपर होगा। देखिए, पेपर आपका 28, 29, 30 से हो या ना हो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दो कि मैं कल जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, रियल नोटिफिकेशन कल परसों में RRB लागू करेगा। उसकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ तो दिखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज संडे है, आज के दिन नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो जो नोटिफिकेशन आएगा वो मंडे या फिर ट्यूसडे के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह से जब बहुत सारे फेक न्यूज़ वायरल होने लगते हैं तो RRB NTPC या फिर RRB की जो वेबसाइट है उस पर कुछ ना कुछ रियल नोटिफिकेशन आ जाता है, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन जो है उनका वो दूर हो
हो सके। तो कल परसों में आपको नोटिफिकेशन 100% देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास बस एक दिन है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, फालतू का यहाँ बस सर्च मत कीजिए, जाइएगा वेबसाइट पे RRB NTPC के, वहाँ पे कुछ डालिएगा, आपका नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा 7th फेज़ के रिलेटेड। 7th फेज़ का एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में। और फिर मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल में वास्तव में क्या पॉसिबिलिटी है कि 28, 29, 30 से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। देखिए, पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी इस तरह से बिना किसी प्रीवियस नोटिफिकेशन या फिर कुछ जारी किए हुए डायरेक्ट एक कॉल के थ्रू या फिर एक फेक मैं नहीं कहूँगा, जो भी है, मतलब आप समझ सकते हो, मैं अपने हिसाब से जो भी आप समझ सकते हो समझ लो, नोटिफिकेशन के थ्रू ये कह देना कि मतलब 28, 29, 30 को पेपर होगा, ये सही नहीं है। लेकिन अगर ये सही भी नहीं है तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो NTPC 7th फेज़ का एग्ज़ाम होगा वो कहीं ना कहीं मुश्किल से इस डेट के एक हफ्ते बाद में स्टार्ट होने की संभावना है। कह सकते हो आप कि 10 जुलाई तक ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। इसके पहले आपको नोटिफिकेशन, आपका जो कॉल लेटर वगैरह है, एडमिट कार्ड के बारे में, वो सब सूचना आपको मिल जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका जो डेडलाइन है वो जून ही है। आपका जो डेडलाइन है स्टडी करने का वो जून, आप मान के चलो जून के अंदर आपको जो करना है कर लो। और एक बात और कहूँगा कि आपको इस टाइम पे किसी भी A to Z किसी भी टाइप के कोर्स को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई PDF सेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मत खरीदो, क्योंकि खरीदोगे तो फिर उसको एनालिसिस करोगे कि भैया इसका PDF सही है कि नहीं सही है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो नोट्स बनाया है उसी को पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे डालो, सब्जेक्ट वाइज आपको PDF फाइलें वहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी, पढ़ो जितना पढ़ना है। लेकिन इस टाइम पे कोई कोर्स परचेज़ मत करना 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें हैं। कन्फ्यूज़न दूर करना है और क्या करना है इस 4-10 दिन के अंदर, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी आप जानकार हो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वीडियोज़ को पाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात बुरी लगी होगी लेकिन सच्चाई यही है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।